welcome dear students. Now another question we can discuss, that is question number 9. ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि अगर एक फोटोन होगा जिसकी वेव लेंथ होगी 150 पाइकोमीटर, इफ ए फोटोन having wavelength of 150 picometer strikes on an atom, okay, on an atom, and removes electron, या removes inner bound electron, and removes inner bound electron, okay, and this electron is ejected, with velocity equal to, that is 1.5 into 10 raised power 7 meter per second. अब ये बोलता है क्वेश्चन में कैलकुलेट द एनर्जी, with which it is bounded to, nucleus. अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, वही हमें याद आता है। इसमें भी अगर हम देखेंगे कि इसमें भी आपको वर्क फंक्शन निकालनी होगी। जब हम वर्क फंक्शन इसमें निकालेंगे, दैट विल बी द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल एटम। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व ऐसे ही हम करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन किसके बराबर होगी? E will be equal to hc upon lambda, h Planck's constant minus 34 into c 10 raised power 8 upon क्या आएगा? लैम्बडा कितना है? 150 पाइको होता है 10 raised power minus 12 मीटर। ओके, हो गया ये। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इट इज 13.5 into 10 to the power minus 16 joules के बराबर। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी of emitted electron, that will be equal to half of mv square, and that is half of 9.1 into 10 raised power minus 31 into velocity कितनी है? 1.5 into 10 raised power 7 का स्क्वायर के बराबर। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1.02 into 10 to the power of minus 16 joules। बात तमाम हो गई यहाँ पे। Now we use the equation incident radiation E energy, that is equal to work function plus half of mv square. So work function will be equal to E minus half of mv square. ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो E किसके बराबर है? 13.5 into 10 to the power minus 16 joules minus 1.02 into 10 raised power minus 16 joules. So work function W naught, energy needed to remove an electron from metal atom
that will be equal to, it is 12.25 into 10 to the power minus 16 joules के बराबर. This will be the energy needed to remove an electron from metal surface. Okay. Now next question, question number 10. Question number 10 को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, the threshold wavelength of metal is, threshold wavelength of metal is 230 नैनोमीटर. तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी निकल गई तो तब जाके हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं. अब ये बोलता है कि व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैं सिंपल लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, of electron ejected if radiation having wavelength equal to 180 nanometer is irradiated on metal surface, ओके. तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फिर से वही बात हम यहां पे लिखेंगे, E will be equal to h nu naught my plus half of mv square. ये निकालना है हमें, ये और ये चाहिए हमें. अगर मैं ऐसे लिखूं कोई फर्क पड़ेगी, h nu will be equal to h nu naught plus kinetic energy. Okay, so kinetic energy will be equal to h nu minus h nu naught. Okay, थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा मैं इसको. It is hc upon lambda minus hc upon lambda naught. थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि यह है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, मींस दिस इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड दिस इज वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलो यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ incidental light, while as lambda naught is wavelength of threshold energy. Okay, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच सी को बाहर निकालो, ये होगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. एच का भी वैल्यू पता है, एच का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सी तो पता ही है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, लैम्डा का वैल्यू भी पता है, लैम्डा का वैल्यू कितना है 180, लैम्डा नॉट का 230, वही पुट करेंगे हम यहाँ पे. इट इज एच, इट इज 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, इट इज 1 अपॉन क्या आएगा 180 नैनोमीटर, अभी नैनोमीटर में ही रखेंगे, इट इज 1 अपॉन 230 नैनोमीटर. ठीक है ना, आगे चल के इसको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, बाद में हम उसको नैनोमीटर को फिर उसके बाद चेंज करेंगे. ठीक है ना, मीटर में चेंज करेंगे लास्ट में. ओके, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे इट इज 6.62 इंटू 3, ये होगा 10 पावर माइनस 34 इंटू 10 पावर 8,
क्यों ना मैं एक चीज करूं, 1/180 नैनोमीटर 10⁻⁹, 1/230 इंटू 10⁻⁹, -9 -9। ओके, ये ऊपर जाएगा या +9 बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। ठीक, जरा मैं इसको पहले यहां पे कर लूं, इन दोनों को 6, इट कम्स आउट टू बी 19 प्लस 6 3 18 3 दूनी 6 6 3 18 8, ठीक, तो 19.87 और 86 इंटू 10 टू द पावर 34 8, ये हो गए -26। ओके, इट इज 1/180, ये होगा 10⁻⁹, 10⁻⁹/230, 10⁻⁹ को यहां पे लाएंगे बाहर, इट इज 19.86 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻⁹। अब आसानी होगी, इट इज 180 माइनस 1230। ओके, सॉल्व करने में अब आसानी होगी। जब इसको हम करते हैं यहाँ पे, ये कितना निकलता है, 10⁻⁻17, इट इज 1986 इंटू 10⁻⁻17। इसको सॉल्व करते हैं, 230 माइनस 180 अपॉन क्या आएगा, 180 इंटू 230। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी, लास्ट में रिजल्ट में बताऊंगा, इट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स के बराबर। ठीक, तो ये एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। थैंक यू वेरी मच।